हेलो नमस्कार दोस्तों। एक लड़की की शादी जो है 22 मई को होनी थी और उससे एक दिन पहले ही जो है 21 मई को बाराती लोग उसके घर आ जाते हैं और आने के बाद जो है जिद पे अड़ जाते हैं कि हम लोग बिल्कुल सही टाइम पे आए हैं, आप लोग ही डेट भूल गए हैं। तो इस बात पे वो कहते हैं कि हम लोग डेट नहीं भूले हैं, डेट आप लोग भूले हैं, हम लोग सही हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, हम लोग सही हैं। तो दोनों आपस में हंगामा हो जाता है, चारों लोग तरफ के लोग जो है इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद जो वहीं पे कुछ लोगों को बहसा होने लगती है। तो अफरा तफरी जब बन जाती है तो वो लोग कहते हैं कि देखो कुछ भी हो, आग चाहे गलती आपकी हो चाहे गलती मेरी हो, लेकिन अब बारात आ गई है तो इसका स्वागत तुम्हें आज ही करना पड़ेगा और आज ही शादी करवानी पड़ेगी, तब तो हम लोग शादी करेंगे, वरना शादी ही नहीं करेंगे। तो इस बात पे जो है लड़की वाले कहते हैं ये कोई बात हुई भाई, हम लोगों ने तो कहा नहीं था, न हम लोगों ने गलत किया है, न हम लोग डेट भूले हैं, सब कुछ आप लोग किए हैं, ये कौन सी बात हुई कि आप लोग शादी नहीं करेंगे। और तो इसी बात पे जो है कुछ वहाँ पे जो है प्रधान आ जाते हैं और वो सब सुनवाई सब होने लगती है। तो ये सुनकर जो है प्रधान भी चौंक जाता है कि आखिर गलती किसकी है और सोचने पे मजबूर हो जाता है कि इतनी बड़ी गलती इन दोनों में कैसे हो गई है कि बारात 22 को आनी थी तो 21 को हो गई है। तो ये सोच तो सब हैरान हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। तो आइए दोस्तों, ये कहानी आप लोग को जो है विस्तार पूर्वक सुनाते हैं और कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। हमारे चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे जो कहानी है इसको लास्ट तक सुनिएगा, तभी आप लोग समझ पाएंगे कि आखिर गलती किसकी थी और आखिर शादी ये हो पाती है कि नहीं हो पाती है, या बीच मझधारा में ही टूट जाती है, या कि बाराती लोग वापस चले जाते हैं। तो ये जब कहानी आप लोग पूरी लास्ट तक सुनेंगे तभी इसके बारे में पूरी जानकारी आप लोग को हो पाएगी और तभी समझ पाएंगे। तो ये दोस्तों, ये कहानी है गोरखपुर की। गोरखपुर का एक गाँव छोटा सा होता है, उसी गाँव में जो है एक परिवार होता है। वो अपने लड़के की शादी, जो जिसका नाम मोहनलाल होता है, वो एक लड़की होती है कविता, उसकी शादी जो है वहीं गोरखपुर के आस-पास जो है 50 किलोमीटर की दूरी दायरे में ही वो उसकी शादी करने के लिए लोग तैयारी करते हैं जाने के लिए। तो दोस्तों होता क्या है कि जब इन लोगों की डेट रख दी जाती है शादी की, तो उस समय जो है ये 2005 की है। उस समय दोस्तों ज़्यादा कार्ड वार्ड नहीं चलते थे और ज़्यादा मोबाइल भी नहीं चलता था। तो ज़्यादातर कार्ड के लिए जो है लोग हल्दी घर में दे दिया करते थे और हल्दी से ही कुछ लोग अपनी डेटें लिख लिया करते थे और कुछ लोग जो है डेटें जो है मुँह ज़बानी याद कर लेते थे और टाइम पे पहुंच जाते थे। और मोबाइल हालांकि ज़्यादा होता नहीं था, इसलिए मोबाइल से ज़्यादा संपर्क नहीं था, किसी के पास होता भी था तो लैंडलाइन का इस्तेमाल होता था। तो इसी तरीके से दोस्तों इन दोनों में शादी, उस समय भी जब शादी तय की गई थी तो उस समय जो वहाँ का जो पंडित होता है दोनों को पत्रा में लिख के दे देता है कि ये 22 मई की डेट है, आपको 22 मई 2005 की, और इसी दिन आप लोगों की शादी मुकर्रर की गई है। लेकिन होता क्या है कि दोनों को लिख के तो देते हैं, लेकिन लड़के वाला का जो है कहीं स्लिप गुम हो जाती है। वो अंदाजे में ही डेट याद कर लेता है कि हमारी 21 तारीख को ही शादी है। तो वो अपने सारे कार्ड जितने भी है मतलब जितने भी न्योता वहाँ के थे सबको जो है एक एक हल्दी दे आता है और 21 तारीख का ही डेट बता देता है और सब लोग 21 तारीख को जो है उस डेट पे उसके यहाँ पहुँचते हैं। और लड़की वाला जो होता है वो सबको जो है 22 तारीख की डेट देता है। वहाँ पे खाने की डेट, वहाँ पे लाइट की डेट, वहाँ सजाने की डेट, सबकी अलग अलग डेटें जो है जितने लोग हैं सबको जो है वो 22 तारीख की डेट देता है। सब लोग 22 तारीख की ही तैयारी करते हैं। और इधर ये मोहनलाल के जो पिता होते हैं वो भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, उन्होंने कहीं लिखा भी नहीं और वो जाते हैं डेट भूल, और डेट भूलने के बाद जो है वो 21 तारीख को बारात लेके चल देते हैं। और कम से कम 150 बाराती होते हैं, 120 से 150 के लगभग वो बाराती उसमें बैठे होते हैं। और बाराती जब जाते हैं गांव के उसके पास करीब बाज़ार में जब पहुंचते हैं तो वहीं पे गाड़ी रोकते हैं और रोकने के बाद जो है वहां बस भी पहुंच जाती है और दूल्हे की कार भी पहुंच जाती है। तो जब वहां पहुंचते हैं तो पहुंचने के बाद जो है
लड़के का जो भाई है राकेश, वो देख लेता है कि अरे ये तो जो है मोहनलाल है और ये बारात कहीं और लेके जा रहा है क्या, और शादी तो कल है। तो उसके समझ में नहीं आता है, वो जाके तुरंत घर पे बताता है कि मोहनलाल तो कहीं और शादी के लिए जा रहा है, हम लोग को बेवकूफ़ बनाया है कि 22 तारीख के यहाँ शादी है। तो वो लोग घर वाले कहते हैं अरे कहीं कम से कम पूछ तो लो, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो डेट भूल गए हैं, एक दिन पहले ही आ गए हैं। तो कहता है हो भी सकता है, लेकिन ये लोग कैसे डेट भूल सकते हैं। तो कुछ 4-5 लोग और वहाँ का प्रधान जो है सब जो है आते हैं, और आने के बाद गाड़ी को चारों तरफ से जब घेर लेते हैं तो उससे पूछते हैं मोहनलाल से कि अरे भाई कहाँ बाराती, आप लोग बारात करने कहाँ जा रहे हैं। तो कहते हैं अरे भाई बारात करने कहाँ जा रहे हैं, अरे आप ही के यहाँ तो बारात लेके आए हैं। तो कहते हैं बारात हमारे यहाँ लेके आए हैं, तो एक दिन पहले कैसे आ गए। तो कहते पहले नहीं आए हैं, ठीक टाइम पे आए हैं, हम लोग की 21 तारीख की शादी है। तो कहते 21 तारीख नहीं 22 तारीख की शादी है, आप लोग भूल गए हैं। तो कहते हैं हम कैसे भूल सकते हैं, हमारे यहाँ जितने, मान लो मैं भूल जाऊँगा, हमारे यहाँ जितने बाराती हैं वो सब थोड़ी भूल जाएंगे, तो सब लोग 21 तारीख को ही आए हैं। तो कहते हैं कि आप गलती से ही अब भूल गए हैं। तो इस बात पे जो है एक दूसरे में काफ़ी झड़प होने लगती है। तो झड़प होने के बाद जो है वो लोग कहते हैं ऐसा है कि आप लोग, प्रधान कहता है कि आप लोग को पत्र में पंडित लिख के दिया गया होगा ना, तो आप लोग अपनी अपनी डेटें लाइए, अभी पता चल जाएगा किसको अलग अलग पंडित ने डेट तो नहीं दे दी है, वो पंडित मार खाने वाला काम किया है। तो वो कहते हैं कि ऐसा है कि जो लड़की वाले होते हैं तुरंत निकालते हैं कागज़ पत्रा और दे देते हैं, तो उसमें तो 21 तारीख की डेट होती है, कंफर्म हो जाती है कि ये सही बोल रहे हैं। उसके बाद लड़के वाले से पूछते हैं तो वो कहते हैं भैया हमारी तो कहीं वो स्लिप ही गुम हो गई है, मिल नहीं रही है। तो कहते हैं कि इसका मतलब कि आप गलत डेट पे आए हैं, ये सही डेट पे हैं। तो वो कहते हैं कि अब इसके लिए क्या हो, बारात तो वहाँ से आ गई है और काफ़ी दूर से आ रही है, और हमने सबको भाड़ा भी दे दिया है, मतलब कार का और बस का, सब चीज़ का, और दूसरी चीज़ बाराती भी आ गए हैं, अब ये लोग वापस हम लोग कैसे जा सकते हैं। तो कहते हैं वो तो आप लोग सही कह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत इसमें ये है कि इतने भाई 2-4-6 आदमी का हो तो हम खाना बनवा दें, बाकी लोग को रहने की व्यवस्था करवा दें, लेकिन 150-200 लोगों की ना व्यवस्था हम कर पाएंगे, ना खाने पीने की व्यवस्था कर पाएंगे। तो इस बात पे लड़के का बाप जो है गुस्सा हो जाता है, कहता है मान लीजिए हमसे कोई गलती भी हो गई है तो इसको तो हम ही लोग को झेलना पड़ेगा ना। अब ऐसा करिए कि आज ही की डेट में शादी करवाइए, और हम लोग टाइम पे आ गए हैं, वैसे भी जल्दी आ गए हैं, 2 घंटा पहले, अभी भी व्यवस्था हो सकती है, तो वैसे भी शादी तो 10 बजे के बाद ही होती है। तो लड़की वाले कहते हैं भैया इतनी जल्दी अरेंजमेंट कहीं नहीं होगा ना कोई हलवाई आएगा, ना हम रहने की व्यवस्था कर पाएंगे। तो इस बात पे जो है वो लोग परेशान हो जाते हैं, लड़की वाले, वो समझ में नहीं आता है। तो लड़की का भाई जो होता है उसका नाम राकेश होता है, वो कहने लगता है कि देखो मैं कोशिश करता हूँ, मेरा एक दोस्त है विकास, हो सकता है उसके पास कोई तरकीब हो, मैं अभी फ़ोन करके पूछता हूँ। तो वो विकास को फ़ोन करते हैं, कहते हैं अरे विकास यार एक शादी है, जो मेरी बहन की शादी थी, और वो एक दिन पहले बारात लेके आ गए, अब हम लोग इतने लोगों की व्यवस्था कैसे करेंगे, ना खाने की व्यवस्था है, ना कहीं पे रहने की व्यवस्था है, कैसे किस तरीके से काम होगा। तो विकास कहता है कि रुक जाओ, मैं अभी वहीं आता हूँ और भी बताता हूँ क्या है। तो जब विकास वहाँ पहुँचता है तो पहुँचने के बाद लड़के के बाप से पूछता है कि क्यों भाई आप लोग इतनी बड़ी गलती करके यहाँ आने के बाद पूछ रहे हैं, आप लोग को कम से कम एक दिन किसी से पता करवा लेते अगर दिक्कत थी, डाउट मन में था। तो कहते भैया हम लोग को डाउट होता तो हम लोग आते ही क्यों, हमें तो पक्का मालूम था कि वो 21 तारीख को ही डेट बताए थे, और वो स्लिप कहीं गुम हो गई, इस वजह से हम लोग डेट भूल गए, अब एक दिन पहले आ गए, तो अब तो किसी तरीके से आपको अरेंजमेंट करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम लोग वापस जाएंगे तो बड़ी बदनामी होगी और फिर शादी हम मुश्किल है नहीं कर पाएंगे। तो इस बात पे विकास कहता है ठहरो मैं अभी कोशिश करता हूँ। वो तुरंत फ़ोन लगाता है और कहता है कि अरे आकाश देखो भाई, एक मेरे दोस्त के बहन की शादी थी और बाराती लोग जो है भूल से एक दिन पहले आ गए हैं, तो उन लोगों को इतनी जल्दी अरेंजमेंट कर पाओगे। तो आकाश कहता है कि देखो मैं कोशिश करता हूँ, वैसे अरेंजमेंट हो जाएगा। तो वो होटल बहुत बड़ा होता है, लेकिन कारीगर वहाँ पे इतने नहीं होते हैं। ये तुरंत 2-3 होटलों को फ़ोन से संपर्क करता है आकाश, और सबको अपने यहाँ बुला लेते हैं। सारे होटल पे पहुँच जाते हैं, और इधर जो है राकेश कहता है ठीक है
अब जब आप लोग आ ही गए हैं तो आप लोग चलिए, आप लोग को एक होटल पे जो है आप लोग को खाने पीने की और रहने की व्यवस्था कराई जाए। तो जो विकास होता है इन लोगों को लेके जाता है, और राकेश कहता है यार कैसे क्या होगा, मान लीजिए किसी तरीके से खाने की रहने की व्यवस्था कर लोगे तो बाकी जितने भी ज्वेलरी हुई, सामान हुए और साड़ी हुई और जितने भी रिश्तेदार कोई भी नहीं आया, उन लोगों को कैसे अरेंजमेंट करोगे, शादी किस तरीके की होगी। तो कहते हैं देखो अभी परेशान मत हो, मैं कोशिश करता हूँ। ऐसा है पहले इन लोगों को वहाँ 7-8 बजे तक वहाँ पहुँचा दो, पहुँचाने के बाद इनको बताओगे तो इन लोगों को सही लगेगा, नहीं तो अभी बताओगे तो भड़क जाएंगे। तो कहते हैं चलो ठीक है। तो जब सब लोग को खाने की व्यवस्था सब बढ़िया से मिल जाती है और उसके बाद सोने की व्यवस्था मिल जाती है, तो वो लोग कहते हैं भैया कोई ऑर्केस्ट्रा कुछ अच्छा प्रोग्राम करवाओ, यहीं पे हम लोग का टाइम कैसे बीतेगा। तो ऑर्केस्ट्रा का भी प्रोग्राम करवा देते हैं, और करवाने के बाद वो कहते हैं चलिए अब अभी तो 10-11 बजे शादी होगी, अभी तो हम लोग का चलने का टाइम है। तो कहते हैं चलने का टाइम है लेकिन दुल्हन नहीं सजी है, कोई रिश्तेदार नहीं आए हैं, तो किस तरीके से शादी होगी, हम लोग अकेले थोड़ी शादी कर सकते हैं। और मान लीजिए हम लड़की को ले भी आवें, उसको किसी तरीके से शादी कर भी दे तो ना पंडित को बुला पाएंगे ना कोई रिश्तेदार आ पाएगा, तो ये तो हमारी भी बदनामी होगी ना, तो समझा करिए। तो कहते हैं ठीक है सब, तो फिर क्या करें। तो कहते हैं ऐसा है कि आप लोग को रहने का इंतज़ाम, खाने पीने का इंतज़ाम, सब चीज़ का इंतज़ाम, प्रोग्राम का इंतज़ाम सब कर दिया गया है। आप लोग ऐसा करिए यहाँ पे आप आज रुकिए और यही बारात आप लोग कल लेके आइएगा। तो इस पे वो राज़ी हो जाते हैं, कहते हैं चलो ठीक है, तुम्हारी भी बात सही है, गलती तो मेरी ही थी, चलो हम लोग कल चलेंगे। फिर जो है वो कल के ऊपर जब टाल देते हैं तो देखते हैं कि सब कोई वहाँ पे जो है, तब राकेश जब सुबह आता है तो आने के बाद जब विकास से पूछता है क्यों भाई विकास प्रोग्राम कैसा रहा, बाराती कैसे हैं। तो ये क्या यार तुम्हारे क्या बाराती हैं, कैसा बाराती है, ये लोग सब जो है उजड्ड किस्म के आदमी हैं, कोई गाली गलौज कर रहा है, कोई दारू पी के इधर गिर रहा है, कोई उधर गिर रहा है, सब मारपीट आपस में कर रहे हैं, ये तो बहुत बुरे हैं। तो कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ जो दूल्हा है जिसका नाम मोहनलाल तुम बता रहे हो, वो खुद ही इतना दारू पिए हो कि उठ ही नहीं पा रहा है, चल ही नहीं पा रहा है, ऐसी जगह तुम लोग शादी कर रहे हो। तो कहते क्या बताएं, हम लोग शादी के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन पिताजी कह रहे थे कि क्या शादी नहीं करोगे तो बहन को कितने दिन अपनी बैठाओगे और कितने दिन ये हम लोग इंतज़ार करेंगे। तो इसी वजह से ज़बरदस्ती ही पिता के कहने पे ही शादी हो रही है, अब बहन भी तैयार नहीं है शादी करने के लिए। तो कहते हैं कि फिर, तो कहते हैं क्या बताएं, अब तो बड़ी दिक्कत है, अगर कहीं ये बारात वापस आ गई, वापस चली गई तो पिताजी को हार्ट अटैक हो जाएगा, बहुत बुराई हो जाएगी। तो इस बात पे जो है बहुत लोग सोचने पे मजबूर हो क्या हम लोग करें। तो इस पर से जो है जो वो कहते हैं कि यार बताओ तुम्हारे होटल का कितना बिल हुआ, कितना क्या हुआ, उसको भी तो देना है। तो तब तक आकाश आ जाता है, आकाश आता है कहता है कि अरे तुम कैसे यहाँ पे। कहते हैं मैं आकाश हूँ। तो मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त हूँ। कहे अरे तुम तो बचपन के दोस्त निकले, तो तुम विकास को कहते विकास तो मेरा बड़ा भाई है और हम लोग इन्हीं की मेहरबानी पे ही तो मैंने ये इतना बड़ा होटल खोला है और ये इतना बड़ा होटल चलाता हूँ, इन्हीं के पैसे पे चलाता हूँ। तो वो कहते हैं फिर कह रहे अरे, तब वो सोचता है लड़का राकेश की अब तो इनको ज़्यादा पैसा भी नहीं देना पड़ेगा क्योंकि ये तो मामला दोस्ती का निकल आया। तो इस पे से कहते हैं कि ऐसा है कि कितना पैसा हुआ तुम्हारे होटल। तो कहते हैं अरे होटल की छोड़ो और किसी तरह इन लोगों को निपटारा करो और बारात लेके घर पहुंचाओ। तो इस बात पे जो है जो लड़का है उठ ही नहीं पाता है, दारू के धुत में रहता है। तो कहता है हम लोग अब बारात लेके वहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि हमारी बहुत बेइज्जती हो गई है, अब हम लोग यहीं शादी करेंगे, लड़की को लाओ और हम लोग यहीं शादी करेंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो इस बात पे जो है बहुत ही गहमा गहमी हो जाती है। तो लड़की भी आती है, कहती है देखें कैसे हैं, क्या माजरा चल रहा, क्यों लड़ाई झगड़ा हो रही। लेकिन वो जब देखती है लड़के को तो वो बिल्कुल बिगड़ जाती है और कहती है भाई से कि क्या बताएं, मैं पहले ही कह रही थी कि ये लड़का ठीक नहीं है, देखो कितना दारू पी के चल भी नहीं पा रहा है, तुम लोग ऐसे मेरी शादी करा रहे हो, मेरी ज़िंदगी तो जहन्नम बन जाएगी, मैं इससे शादी नहीं करना चाहती हूँ। तो राकेश कहता है देखो चुप रहो, अभी मत कुछ बोलो, अभी हम बात करते हैं। तो उसी में से वो जो
आकाश आता है, कहता है हम लोग देखो बचपन के दोस्त हैं, एक बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, ये मेरा जो दोस्त, मेरा जो भाई बड़ा है विकास, ये तुम अगर तुम चाहो तो मेरे भाई से शादी कर लो, और अब तुम्हारी बहन अगर तैयार है तो मेरे भाई को देख ले, अगर उसको समझ में आता है तो अगर ये शादी करने के लिए तैयार है तो तुम लोग की शादी मैं करा देता हूँ, और ये बाराती ठीक नहीं है, इन्हें वापस करा देता हूँ। तो लड़की से पूछते हैं, कविता कहती है कि देखो मुझे बहुत रिश्ता पसंद है, ये लड़का भी सही है और समृद्ध भी है और सब लोग सुशील भी हैं, लेकिन मैं पहले ही कह रही थी बाराती बिल्कुल नहीं ठीक है। तो इस बात पे जो है जो दूल्हे का बाप होता है कुछ देर बाद कहता है, देखिए अगर शादी करना है तो करिए, नहीं तो हम लोग बारात वहाँ से वापस लेके चले जाएंगे, लेकिन फिर से दोबारा यहाँ पे शादी आपके यहाँ नहीं करेंगे और आपकी लड़की की बहुत बदनामी होगी, और समझ लीजिए आप कहीं शादी ने अपनी लड़की की कर नहीं पाएंगे। इस बात पे जो है राकेश आता है, और आने के बाद कहता है कि अब आप लोग बताइए कहना क्या चाहते हैं। तो उसी में से जो लड़के का जीजा होता है वो उठ के आता है और कहता है, हम लोग का कहने का मतलब है कि हम लोग शादी करेंगे तो यहीं करेंगे, वरना अपनी बारात वापस ले जाएंगे। तो वो इसी बात पे जो राकेश जो गुस्सा हो जाता है और उसको 2 झापड़ मार देता है दूल्हे के भाई को, जीजा को। जब मार देता है तो चाहे तो गहवी गहमा हो जाती है और लोग बिगड़ जाते हैं। बिगड़ने के बाद जो है तब तक जो है विकास पुलिस को फ़ोन कर देता है, पुलिस भी आ जाती है, और पुलिस आने के बाद ये सारा माजरा एक दूसरे से समझाते हैं, बताते हैं। तो पुलिस भी कहती है कि देखो भाई गलती इनकी तो थी नहीं, एक दिन पहले तुम लोग आ गए, चलो कोई बात नहीं, जितना भी हर्जा खर्चा जो भी हुआ ये झेलने के लिए तैयार हैं। अब फिर तुम कह रहे हो कि लड़की यहाँ लेके आए, तो यहाँ लेके आने का मतलब है कि जितने भी इनके रिश्तेदार हैं, जितने भी आस पास पड़ोसी हैं, वो लोग यहाँ नहीं आ पाएंगे। तो ये लोग सारा प्रोग्राम वहाँ के किए हैं, तो यहाँ पे कैसे आ सकते हैं, और तुम वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं हो, शादी तोड़ने के लिए तैयार हो। तो इस पर से पुलिस कहती है, देखो ऐसा है कि तुम लोग अब शादी मत करो, और वैसे भी लड़की तुमसे शादी करने के लिए नहीं कह रही है। अब तुम लोग बारात वापस ले जाओ, और जितना भी होटल का बिल आया है, खाने का, रहने का, और जितना ऑर्केस्ट्रा किया है, सबका बिल चुकता करो, और तुम्हारा जो जुर्माना बनता है उसको भी तुमको देना पड़ेगा, तभी तुम यहाँ से जा पाओगे, वरना जेल की सलाखों के पीछे जाओगे। इस बात पे लड़के का जो भाई और पिता होते हैं सब घबरा जाते हैं। तो वो कहते हैं, आपस में सलाह मशवरा करते हैं और कहते हैं किसी तरीके से यहाँ का बिल चुकता करके और जो जुर्माना भर के चले जाते हैं, नहीं तो वाकई यहाँ गलती हम लोग की है, सलाखों के पीछे चले जाएंगे। तो इस बात पे जो है लड़के का बाप जो है तैयार हो जाता है, और सारे होटलों का बिल और जितना भी खाने का बिल, ऑर्केस्ट्रा का बिल सब देता है, और पुलिस वालों को जो है जुर्माना भी देता है। तब जाके यहाँ से छुट्टा छुट्टी करके बस को रवाना किया जाता है। और उसके बाद जो है जो लड़की होती है, लड़की के पिता को बताया जाता है कि देखो ये शादी होगी और आज ही के दिन होगी, तुम्हारी बदनामी नहीं होगी, और इसमें जो लड़का विकास है ये आपकी लड़की से शादी करने के लिए तैयार है और कोई परेशानी नहीं है, और ये शादी करेगा। तो इस बात पे वो जो कविता होती है वो भी कहती है, मैं भी तैयार हूँ पिताजी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लड़का सही है और मैं इनको पति मानने के लिए तैयार हूँ। तो दोनों एक दूसरे से देखी देखा करते हैं, लड़का भी तैयार रहता है। तो उसी मंडप में उसी दिन जो है इन लोगों की शादी करा दी जाती है, और शादी कराने का बड़ी धूमधाम से कराई जाती है, और कराने के बाद बारात विदा करके वो अपने घर ले जाता है। और बाद में जो है ये खुद राजी खुशी से रहने लगते हैं, और उनके 3 बच्चे भी हैं, उनका कोई परिवार भी संतुष्ट है और सब ठीक ठाक से हैं। दोस्तों यहीं पे कहानी समाप्त हो जाती है। मेरा दोस्तों ये कहानी आप लोग को सुनाने का, आपको दिल को ठेस पहुंचाने का नहीं था, बल्कि आपको सजग करना था कि अगर कोई गलती किसी से होती है तो उस गलती को मानना चाहिए, ना कि जिद पे अड़ना चाहिए। जैसे ये लोग बाराती लोग जो है, और जो लड़के पिता जो था और भाई जो था, जो जिद पे अड़ गया कि हमको यहीं पे शादी करना है और यहीं लड़की लाओ, और ठाट बाट अपना दिखा रहा था, ये गलत था और इस तरीके से नहीं करना चाहिए। अगर गलती हो गई थी तो आपस में मिल के समझौता कर लेते, और कुछ वो झेलता कुछ ये झेलते, तो दोनों की बात बन जाती और आगे शादी का प्रोग्राम हो सकता था। लेकिन इस तरीके से दोस्तों कोई भी परेशान हो सकता है, कोई किसी के साथ भी शादी टूट सकती है।
नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।